आज हम आपको लेके जा रहे हैं बाय प्लेन। सो अस्सलाम वालेकुम, ट्रैवल विद दिलरा से मैं हूँ बुशरा खान। सो जनाब, कराची टू इस्लामाबाद आप लोगों ने हमारे बाय रोड एंड बाय ट्रेन तो ट्रैवल ब्लॉग ज़रूर देखे हैं, बट आज हम आपको लेके जा रहे हैं बाय प्लेन। सो अभी 3:30 बज रहे हैं, सुबह 7 बजे की हमारी फ़्लाइट है और अभी हम लोग निकलेंगे, फिर लोगों को पिक करेंगे और इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे कराची एयरपोर्ट। सो हमारा सामान बिल्कुल रेडी हो चुका है और हम थोड़े से दिन के लिए जा रहे हैं, तो हमने ना हैंड कैरी रखा है। बहुत ज़्यादा सामान हम लोगों ने रखा नहीं है। तो हम लोगों ने पार्किंग एरिया में ना गाड़ी पार्क कर दी थी, और जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये जी इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक अराइवल वाला पोर्शन है, और जी ऊपर जो है वो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिपार्चर का जो एरिया है वो है। वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और जी यहाँ पर होगी हमारी चेक इन। तो इस वक्त हम लोग आकर बैठ गए हैं बोर्डिंग एरिया में, और जी इससे पहले हमारे ना सामान की चेकिंग हुई है, हमारी चेकिंग हुई है, और ये सामने काउंटर बने हुए हैं सारे बोर्डिंग के जो है। जैसे कि हमारी ना PIA फ़्लाइट है, तो यहाँ पर PIA फ़्लाइट के जो काउंटर है वो खुल गया था, और जिस यहाँ पर सामान है कि आपने क्या क्या सामान अपने साथ कैरी नहीं करना, ये सब इंस्ट्रक्शन याद दी गई। जनाब, हमें बोर्डिंग पास मिल गया है। तो जनाब, हम लोग डोमेस्टिक डिपार्चर एरिया में आ गए हैं, और जब हम लोग ना एयरपोर्ट की बिल्डिंग में इंटर हुए थे, यानी एयरपोर्ट पे इंटर हुए हैं, तो वहाँ पर मतलब गार्ड खड़े थी, लेडी गार्ड थी, तो उन्होंने फिर हमारा सबसे पहले जो टिकट है वो चेक किया। खैर हमने ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो वो PDF में भी हमारे पास था, और हमने उसकी हार्ड कॉपी भी निकाल ली थी, तो वो हम लोगों ने हार्ड कॉपी इन लोगों को उनको चेक कराई। खैर अंदर आए, उसके बाद हमारे सामान की स्कैनिंग हुई, हमारी भी स्कैनिंग हुई। सो जब उसके बाद ना तीसरा जो प्रोसेस था वो था हमारी बोर्डिंग का। हमें बोर्डिंग पास मिला, हमारा सामान चेक हुआ, तीसरी दफ़ा चेक हुआ, फिर उसके बाद चौथी दफ़ा फिर हमें स्कैनिंग, हमारे सामान की स्कैनिंग की गई, और हम लोगों की भी ना लेडी इंस्पेक्टर थी, उन्होंने चेकिंग की। सो उसके बाद हमें कहा गया कि जी आप गेट नंबर 6 पे चले जाएं, तो हम लोग आ गए हैं अभी डोमेस्टिक की जो लाउंज है वहाँ पर, हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। तो जनाब, ये सारे प्रोसेस से हम गुज़र के आ चुके हैं, और जी अभी भी हमारे पास तकरीबन 1 से 1.5 घंटा है, और मैं आपको ये डोमेस्टिक डिपार्चर लाउंज भी दिखा दूँ साथ साथ, और साथ साथ आपको ना कुछ टिप्स भी दूँ कि आप ना सस्ता टिकट कहाँ से ले सकते हैं, यानी आपको सस्ता टिकट कैसे मिल सकता है। तो उसके लिए जी हाँ, आपने सबसे पहले ऐसा करना है कि जी वर्किंग डेज़ होते हैं उनमें टिकट लेना है, वीकेंड में नहीं लेना है। वीकेंड के जो फ्राइडे सैटरडे संडे हैं वो टिकट बहुत महंगा मिलता है। सो दूसरी टिप ये है कि जी
आपने अगर वर्किंग डे में भी देखना है तो उसके लिए आपको ना 2-3 साइट है, जैसे सस्ता टिकट .com है, booking.com है। यहाँ पर आप देख लें कि ना कितने का टिकट मिल रहा है। उसके बाद जी आप जैसे PIA की है, एयर ब्लू की फ़्लाइट है, वेबसाइट जो है वहाँ पर जाके और चेक कर लें कि अगर दिन में 3 फ़्लाइट जा रही हैं या 2 फ़्लाइट जा रही हैं तो उसमें से सीट्स किस में कम है, किस स्लॉट में सीट कम है, तो वहाँ पर आप अपनी सीट कम से कम प्राइस में बुक करवा सकते हैं। हम लोगों ने भी यही किया है और तकरीबन हमने 15 दिन पहले अपनी ये फ़्लाइट बुक करवा ली थी। तो हमें ये फ़्लाइट पड़ी थी 20,480 रुपये की। अभी इस टाइम 2 फ्लाइट्स हैं, एक ये PIA की फ़्लाइट है, साथ ही है हमारे लिए ये फ़्लाइट चलाओ, इसके पास इनके दोनों साथ ही फ्लाइट है। आगे ले सकते हैं। हम इंशाल्लाह और 50 मिनट में इस्लामाबाद पहुँचेंगे। मेहरबानी अपने पास से सो एरोस्टेस खड़ी हुई हैं, वो हिफाजती इंस्ट्रक्शन भी दे रही हैं और जी सीट बेल्ट भी लगा ली है हम लोगों ने। साथ ही ये ना वॉमिट बैग है, अगर आपको वॉमिट होती है तो ये बैग इसलिए दिए जाते हैं। और जी हिफाजती जैकेट आपकी सीट के नीचे है और ये ब्रोशर भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो जनाब हमारा जो टेक ऑफ है बहुत अच्छा हो गया है। सॉरी डिस्टर्बेंस हो गई थी बीच में। सो जनाब हमारा जो टेक ऑफ है वो बहुत स्मूथली हो गया था। और कुछ लोगों के साथ ये इशू होता है कि उनको ना वॉमिट होती है, तो वॉमिट के लिए यहाँ पर वॉमिट बैग दिया गया है। और कुछ लोगों के ना जो कान होते हैं वो बंद हो जाते हैं, कुछ इस तरह का सिलसिला होता है। सो उसके लिए है कि या तो अपने साथ, अगर कान बंद होते हैं तो उसके लिए ये है कि अपने साथ बबल रखें। और अगर बबल नहीं है तो बस आप खाली ऐसे ही जैसे एक्ट करें कि आप बबल खा रहे हैं, तो आपके कान फिर जल्दी खुल जाते हैं। सो फिक्स 7 बजे हमारी जो फ़्लाइट है उसने ना टेक ऑफ ले लिया है और तकरीबन 2 घंटे की फ़्लाइट है। 9 बजे हम लोग इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद इसमें। तो जनाब तकरीबन 8 बज रहे हैं और यहाँ पर हमें रिसीव हो गया है नाश्ता। नाश्ते में जी है ये एक बन है, एक ये जो ये बकर खानी टाइप है कुछ, साथ ये टिश्यू और कटलरी जो होती है, फोक एंड नाइफ वगैरह, ये बटर है, ये जैम है, साथ जी इसमें क्या है ये मैं देखा हूँ आपको, साथ ये कीमा है और शायद ये चीज़ ऑमलेट है। तो जनाब नाश्ते के बाद यहाँ पर मिली है हमें चाय जी कह लीजिए लंबा पानी। तो जनाब अभी हमें नाश्ता रिसीव हो गया था और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। तो नाश्ते का अगर मैं रिव्यू दूँ तो ट्रेन के नाश्ते में और जो जहाज़ का नाश्ता होता है दोनों में इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। जो बस इससे आगे कुछ नहीं कहना। तो जनाब अभी अनाउंसमेंट हुआ था कि कतार नंबर 1 से 10 के जो पैसेंजर हैं वो उतरेंगे, बट जो हमारी अवाम है ना वो इतनी बेताबी के पीछे से आके यहाँ पे खड़े हो गए हैं।
तो जनाब हमारे यहाँ टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों ही बहुत अच्छी रही है। अच्छा, और एक और ट्रैवल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जहाज़ में किसी भी एयरपोर्ट पे रहे या कोई से भी एयरपोर्ट पे वहाँ से किसी भी अजनबी से कोई चीज़ ना लेना। तो जनाब जहाज़ बिल्कुल खाली हो चुका है और अब हम चलते हैं यहाँ से। अपना सफ़र तो बताएं कैसा गुजरा कराची टू इस्लामाबाद। हाँ, स्मूथ थी फ्लाइट, स्मूथ थी। बहुत अच्छा था। हाँ, मौसम नहीं खराब था ना बीच में। भी ना काफ़ी कोऑपरेटिव था। कोई एक डिसेबल पैसेंजर थे, उनको ऑक्सीजन की ना ज़रूरत पड़ रही थी, तो स्टाफ बार बार आके ना उनसे पूछ भी रहा था और बल्कि उनको ना ऑक्सीजन भी फराहम की गई और स्टाफ जो है वो हर थोड़ी देर के बाद आके उनसे ना पूछ रहा था कि आपकी तबीयत कैसी है। तो ये यानी अच्छा गेस्चर था कि इस तरह होना चाहिए कि अगर किसी इंसान के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करें। ठीक। तो जनाब आपने कभी फ़्लाइट में सफ़र किया हो तो वो जो भी एक आपका एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा वो हमारे साथ ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। और हमारी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मतलब हेल्प मिली हो या कुछ नॉलेज मिली हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जनाब आपको ना मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी दिखा दूं और मैं फ़्लाइट में आपको बता रही थी, शायद वहाँ पर सही रिकॉर्ड नहीं हुआ हो तो इसलिए मैंने कहा दोबारा से फिर आपको बता दूं कि एयरपोर्ट पे कोई से भी एयरपोर्ट पे आप हों और अगर आपको कोई सामान दे रहा हो कि जी ये सामान हमारा दूसरी जगह पहुंचा दे तो उससे बिल्कुल सामान लेकर दूसरी जगह पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो खैर आप बात बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आपको इस बात से आगाह कर रही हूँ कि किसी से कोई सामान मत लीजिएगा। सो जनाब सामने वाले एरिया से आप अपना जो चेक इन बैग है, जो आपका सामान जहाज़ में जा चुका होता है, वो वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन अपना टैग संभाल कर रखिएगा। एक टैग आपको देते हैं और एक टैग आपके सामान के साथ लगा होता है। बहुत अरसे के बाद यानी तकरीबन 3 सालों के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट आके बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने अपनी गाड़ी बुला ली है और अब हम लोग निकल रहे हैं मरी के लिए। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।